बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर साइंस इंटर पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 डेटाबेस 6 के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 11 टॉपिक 11 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से पहले मैंने आपको कुछ डाटा मॉडल्स के रिलेटेड डिस्कस किया था। उससे पहले मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स डेटाबेसेस की डिस्कस किए थे। उसके बाद डेटाबेस सिस्टम होता क्या है, डेटाबेस क्या है, उसके आगे हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो उसको मैंने इनसे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको डिटेल में बता दिया हुआ है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो लेक्चर नहीं लिए तो वो आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सही तरीके से कवर नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आप अपने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनसे गो थ्रू हो जाएं और उसके बाद आप इस लेक्चर की तरफ आएँ ताकि आपको ईज़िली अंडरस्टैंड हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट आर यूज टू क्रिएट, मेंटेन एंड एक्सेस डेटाबेस इन ए कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मैनर। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास क्या करता है, अनेबल करता है जो भी डाटा हमारे पास स्टोर होता है या डाटा को मॉडिफाई करने के लिए या इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए डेटाबेस से। अब डेटाबेस मैंने आपको बता दिया इससे पहले कि हमारे पास डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस हमारे पास डेटाबेस सिस्टम हमारे पास जो कलेक्शन ऑफ डाटा होता है या हमारे पास जो प्रोग्राम होते हैं उनको मैनेज करने के लिए, डाटा को मैनेज करने के लिए हमारे पास डेटाबेस सिस्टम हमारे पास मस्ट रिक्वायर्ड होता है। डेटाबेस हमारे पास आप कह लें कि हमारे पास कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेटेड डाटा होता है या सेट आर फाइल्स होती हैं। ठीक है, जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को जो स्टोर हमने किया होता है डाटा, ठीक है, उसको हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्या कर सकें, यूज़ कर सकें। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हमारे पास जितना भी हमारे पास डाटा स्टोर होता है उसके इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को यूज़ करके हमारे पास यहाँ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम को यूज़ करके इसको बना सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, या डेटाबेस से डाटा को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं इजी वे में या हमारे पास एफिशिएंट मैनर के अकॉर्डिंग। तो आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास आप कह लें कि हमारे पास जो यूज़ करके डेटाबेस मैनेजर को हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, उसको कंट्रोल करते हैं ताकि हम डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ओवरऑल उसको कंट्रोल कर सकें। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास नॉर्मली जो यूज़ किया जाता है वो हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करती हैं। ठीक है, तो हमारे पास आप इसको कह सकते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है डिफरेंट पर्पस के लिए, जैसे हमारे पास कॉलेज है तो कॉलेज हम क्या करते हैं, कॉलेज की डेटाबेस हम यूज़ करते हैं। तो कॉलेज के अंदर हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर हमारे पास आगे उनको सब ब्रांचेस में हम डिवाइड करते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसलिए यूज़ की जाती है कि डेटाबेस मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके थ्रू हम डेटाबेस के स्ट्रक्चर को, ओवरऑल स्ट्रक्चर जो होता है डेटाबेस का, उसको कंट्रोल कर सकें। आगे इसकी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, जिसको हम स्मॉल सिस्टम के अकॉर्डिंग, पर्सनल कंप्यूटर्स के अकॉर्डिंग या हमारे पास जो ह्यूज सिस्टम होते हैं उसको रन कर सकते हैं मेन फ्रेम के अकॉर्डिंग, मेन फ्रेम के ऊपर। अब एक बात याद रखनी है, हमारे पास जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसको जो नॉर्मली यूज़ किया जाता है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इज यूज फॉर द लार्ज एंड मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, एग्जाम डिपार्टमेंट है, हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटर डिपार्टमेंट है, हमारे पास आईटी का डिपार्टमेंट है, हमारे पास मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है, हमारे पास बायो का डिपार्टमेंट। तो हर डिपार्टमेंट की डिफरेंट फाइल्स होती हैं डिफरेंट टाइप की, उनको मेंटेन करना वो किसके थ्रू, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं। इसके हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको हम देख लेते हैं कि हमारे पास कुछ जो सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे शेयरबिलिटी है, अवेलेबिलिटी है, अवॉल्वेबिलिटी है। ठीक है, तो ये हमारे पास डेटाबेस इंटेग्रिटी है। तो ये हमारे पास काफ़ी सारी इसकी ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो उनको देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी ऑब्जेक्टिव्स के इसके अंदर हम डिस्कस कर सकते हैं और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम किसी भी डेटाबेस के अंदर हम डाटा को क्या कर सकते हैं, उसको डेटाबेस को बना सकते हैं, ठीक है, उसको मेंटेन कर सकते हैं और डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने मस्ट याद रखना है कि हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम इसको यूज़ करके हम क्या करते हैं, किसी भी डेटाबेस को डिज़ाइन कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं एफिशिएंट मैनर में या कन्वीनियंट फॉर्म में।
ठीक है। और जो इसको यूज़ करके हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास जो डेटाबेस के स्ट्रक्चर को हम क्या कर सकें, हम कंट्रोल कर सकें। तो ये सारे का सारा हमारे पास क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बाद इसकी डायग्राम देख लेते हैं कि इसकी डायग्राम के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो उसकी तरफ आते हैं। ये हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एक ओवरव्यू डायग्राम आ जाती है या लेआउट कह लें, जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कौन सा होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कौन सा होता है, डेटाबेस डिज़ाइनर कौन सा होता है, मैनेज क्या करता है, वो डिज़ाइन कौन करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होती क्या है, उसको कौन से एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू रन करते हैं, उसको कौन डील करता है, तो उसके प्रोसीजर स्टैंडर्ड्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आपने एक बात याद रखनी है, राइट साइड के ऊपर हमारे पास एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एक हमारे पास डेटाबेस डिज़ाइनर होता है, एक हमारे पास हार्डवेयर होता है, एक हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, उसके बाद एंड यूज़र होते हैं, उसके बाद हमारे पास प्रोग्रामर होते हैं। अब इन सब का रिलेशन क्या है आपस में? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम फिज़िकली जो डेटाबेस होती है उससे डाटा को क्या करते हैं, हम एक्सेस करते हैं। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास, इसके थ्रू हम डेटाबेस को भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जब भी हम डेटाबेस को डिज़ाइन करेंगे तो नीचे मैंने एक डाटा के अकॉर्डिंग मैंने आपको एक छोटा सा डेटाबेस का व्यू बताया हुआ है जिसके अंदर हम डाटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं हार्डवेयर के थ्रू। ठीक है। अब इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को जो रन करता है ना, वो करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम जो होते हैं वो हमारे पास, जैसे हमारे पास फेसबुक है, हमारे पास व्हाट्सएप है, हमारे पास इंस्टाग्राम है, तो ये सारी की सारी हमारे पास ऐप्स हैं। ठीक है। ये हमारे पास एप्लीकेशंस हैं जिनको हमारे पास जो एंड यूज़र हैं जैसे हम हैं उनको इनको यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास जो डेवलप की गई थी ये हमारे पास किसी प्रोग्रामर ने डिज़ाइन की है, राइट करके कोई हमारे पास जो कोड है उसको राइट करके तो हमारे पास डिज़ाइन किया गया। यानी हमारे पास एनालिस्ट कह लें या प्रोग्रामर कह लें जो कि इन एप्लीकेशन प्रोग्राम को क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। अब इन एप्लीकेशन प्रोग्राम के कोई ना कोई हमारे पास प्रोसीजर्स होते हैं, कोई ना कोई हमारे पास कह लें कि स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको हम अप्लाई करके, ठीक है, राइट करके या अप्लाई करके तो हम इनको डिज़ाइन करते हैं। किसके थ्रू? प्रोग्रामर के थ्रू। और वो कौन करवाता है? वो हमें करवाता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। अब डेटाबेस को जो डिज़ाइन करता है वो हमारे पास कौन होता है? वो डेटाबेस डिज़ाइनर होता है। ठीक है। जो कि डिज़ाइन करके डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है ये इन सारी चीज़ों को वो क्या करता है, मैनेज करता है। अब डेटाबेस हमारे पास यूटिलिटीज़ हैं वो हमारे पास क्या हैं, वो आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कैसे डिफरेंट हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फीचर्स हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है वो कौन सा होता है। ठीक है। तो ये हमने ओवरव्यू आपको बताया जिसके अंदर आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर कौन सा होता है, डिज़ाइनर कौन सा होता है। तो ये ओवरव्यू था। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स जो हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के वो कौन कौन से हैं। इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आ जाते हैं जिसके अंदर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। तो सबसे पहले आता है शेयरबिलिटी। शेयरबिलिटी हमारे पास एक ऐसी एबिलिटी है जिसके अंदर हम डाटा को शेयर करते हैं। उसके जो हमारे पास कह लें कि जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, उसके अंदर हम डाटा को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। शेयरबिलिटी मीन्स कि हमारे पास जो डाटा होता है उसको जब शेयर किया जाता है डिफरेंट पीपल से, ठीक है, तो वो हमारे पास एट ए टाइम शेयर किया जाए। जैसे हमारे पास व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट पर्सनस को एट ए टाइम डिफरेंट फाइल सेंड कर सकते हैं, या एक ही फाइल हम डिफरेंट पर्सनस को हम क्या करते हैं, हम उसको सेंड करते हैं। अब जैसे मैंने आपको प्रोसीजर और रूल्स बताएं, रूल्स क्या हैं कि हम एक फ़ाइल को हम एट ए टाइम 5 बंदों को सेंड कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास ये प्रोसीजर्स हैं। तो डाटा जो स्टोर होता है वो हमारे पास एक ऐसी कह लें कि सेंट्रल प्लेस पे होता है जहाँ पे हमारे पास डाटा क्या करते हैं, जहाँ पे डाटा को स्टोर करते हैं। डिफरेंट यूज़र को डाटा एक्सेस कर सकते हैं डिफरेंट लोकेशन से, और इसको स्टोरेज जो होती है और कॉस्ट जो होती है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है। ताकि हम जब डाटा की कंसिस्टेंसी ये प्रोवाइड की जाती है। शेयरबिलिटी के अंदर एक बात और याद रखनी है कि हमारे पास शेयरिंग मीन्स कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है जो स्टोर्ड होती है,
ठीक है, उसको हम शेयर करें, ठीक है, या हमारे पास जो डाटा होता है हमारे पास उसको रिट्रीव करते हैं बाय द नंबर ऑफ़ टाइम्स, ठीक है, कुछ ऑथराइज यूज़र होते हैं, ठीक है, वो डेटाबेस के जो होते हैं उनको क्या करते हैं यूज़ करके, या उनके थ्रू हम ऑथराइज जो यूज़र होते हैं डेटाबेस के उसके थ्रू हम शेयरिंग कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास आगे इसकी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एक ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमारे पास डिफरेंट पीपल्स जो हैं, ठीक है, वो हमारे पास एट ए सेम टाइम हमारे पास डाटा शेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास अवेलेबिलिटी आ जाती है। अवेलेबिलिटी मीन्स कि हमारे पास जो यूज़र होते हैं वो कह लें कि डाटा को एक्सेस कर सकें ईजी वे में, ठीक है, और उनके लिए अवेलेबल होता है डाटा ईजीली, ठीक है, और ये जो डाटा होता है ये अवेलेबल होता है जब इनको रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास अवेलेबिलिटी आ जाता है। इसके बाद हमारे पास अवॉल्वेबिलिटी है, डेटाबेस इंटेग्रिटी है, उसको देख लेते हैं कि हमारे पास ये क्या है। वॉल्युएबिलिटी या डाटा ग्रोथ हमारे पास, या डाटा इंटीग्रेशन, ये हमारे पास क्या है। तो इसका मतलब ये है कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो हमारे पास फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि हम डाटाबेस को चेंज कर सकें, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इंक्रीज़ होता है यूज़र की रिक्वायरमेंट्स और उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज होती रहती है। जैसे हमारे पास मोबाइल चेंज होते रहते हैं, तो इसी तरीके से वो व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर को, इंस्टाग्राम को वो दिन ब दिन वो क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं। जैसे मोबाइल के अंदर हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, अपडेट होते हैं। तो इसी तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज होने से हमारे पास जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो भी चेंज होती हैं यूज़र की। तो जब यूज़र की रिक्वायरमेंट चेंज होगी अकॉर्डिंग, जब चेंज करेंगे टेक्नोलॉजी को, तो उसकी हमारे पास डेटाबेस की कह लें कि अवेलेबिलिटी हमारे पास चेंज होती है, डेटाबेस चेंज होता है, ठीक है। तो उसकी फैसिलिटी को चेंज करना पड़ता है। हमारे पास डेटाबेस जब चेंज किया जाता है तो उसके अंदर हमारे पास दो तरीके हैं। हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम कंटेंट को चेंज करें या स्ट्रक्चर को चेंज करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी डेटाबेस का, जब उसको चेंज किया जाता है तो उसके ऑपरेशन जो होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म में होते हैं, तो उनको भी चेंज किया जाता है। तो हमारे पास एक बात याद रखनी है कि हमारे पास जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होती है उसकी जो या उसकी जो डाटा ग्रोथ होती है, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू यूज़र नीड के हम क्या करते हैं, उसको चेंज करते हैं। अगर हमारे पास वो अकॉर्डिंग टू यूज़र नहीं होगा तो वो हमारे पास किसी ना काम का होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास आजकल गेम जो यूज़ की जा रही है, पबजी गेम जो है, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास दिन ब दिन वो चेंजिंग्स ला रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जो क्या होता है, ये हमारे पास ईज़िली क्या कर लें कि हमारे पास एडवांसमेंट बिज़नेस के अंदर हम क्या करें, उसको कॉपी करें, ठीक है। अगर हमारे पास ये चेंजिंग्स नहीं आएंगी तो हमारी एप्लीकेशन किसी ना काम की हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग डाटाबेस की जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं यूज़र की, उसको भी चेंज करना पड़ता है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है डेटाबेस इंटेग्रिटी। डेटाबेस इंटेग्रिटी मींस कि हमारे पास, हम इसके अंदर इंश्योर करते हैं कि जो डाटा एंटर होता है डेटाबेस के अंदर वो एक्यूरेट है या नहीं है। जो भी डाटा यूज़र ने प्रोवाइड किया हुआ है वो हमारे पास अनडिफाइंड व्यू डाटा के अकॉर्डिंग आता है। तो उसकी जो प्रोसेसिंग होती है, डाटा को हम करके कंबाइन करके डिफरेंट सोर्सेज से वो प्रोवाइड करते हैं यूज़र को, और वो जो हमारे पास होती है वो हमारे पास डाटा इंटेग्रिटी आती है। ये हमारे पास एक्यूरेट फॉर्म में हमने उसको सेंड करना होता है। इट मीन्स कि हमारे पास जो सेंट्रलाइज ये सिस्टम है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन सेंट्रलाइज है, और मैनुअल जो फाइल बेस्ड सिस्टम है डाटा, वो जब स्टोर होता है डिफरेंट फाइल्स में तो डिफरेंट लोकेशंस पे होता है, और इसको डिफ़िकल्ट कह लें कि एक्सेस करना पड़ता है, ठीक है, यहाँ एक्सेस करना डिफ़िकल्ट होता है यूज़र्स के लिए। तो हमारे पास आइसोलेटेड फाइल्स के अंदर होता है। तो डाटाबेस इंफॉर्मेशन जो होती है वो हमारे पास लॉजिकली सेंट्रलाइज होती है, जिसकी वजह से हम इसको ईजिली क्या कर सकते हैं, अंडर एक्सेस कर सकते हैं। इट मीन्स कि डाटा जो स्टोर होता है डिफरेंट कंप्यूटर्स के अंदर वो लॉजिकली अपीयर होता है ऑन सिंगल फाइल, ठीक है। तो हमारे पास ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। डाटा इंटेग्रेशन जो हमारे पास होता है कि वो हमारे पास सेंट्रलाइज होता है। इसके बाद हमारे पास आती है डाटा इंटेग्रिटी, कि डाटा इंटेग्रिटी हमारे पास उसके कौन कौन से मेजर फंक्शनैलिटीज़ हैं, उसके अंदर हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर हमारे पास क्या रोल अदा करता है वो डाटाबेस के अंदर।
इसके बाद हमारे पास आ जाती है डाटा इंटेग्रिटी। डाटा इंटेग्रिटी मीन्स कि हमारे पास जो भी हमने डाटा एंटर किया हुआ है डाटाबेस के अंदर, वो हमारे पास एक्यूरेट है या कंसिस्टेंट फॉर्म में होना चाहिए। डाटाबेस नॉर्मली जो शेयर करती है वो डिफरेंट यूज़र जो हमारे पास एट ए टाइम यूज़र शेयर कर रही होती है। इसके अंदर हमारे पास जो मेजर कह लें कि जो हमारे पास वो मेंटेन करना पड़ता है डाटाबेस इंटेग्रिटी को। हमारे पास डाटा जो होल या कंप्लीट जो डाटा होता है उसको इंश्योर करना होता है कि वो एक्यूरेट फॉर्म में है या नहीं है। इसके बाद जो डाटा की कह लें कि हमारे पास सिंगल कॉपी जो है वो हमारे पास मोर कंसिस्टेंस होती है, उसको मेंटेन करना इजी वे होता है। जबकि डाटा इंटेग्रिटी रेफर करती है हमारे पास करेक्टनेस को, कंसिस्टेंसी को डाटाबेस के अंदर, ठीक है। और ये जो होता है ये हमारे पास क्वालिटी ऑफ डाटा को क्या करता है, रिलेटेड होता है इन डाटा इंटेग्रिटी के, क्योंकि हमारे पास अगर डाटा की क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है, तो हम उसको ईजी वे में हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जब डाटाबेस का हमारे पास एरर आता है तो हम इसकी इंटेग्रिटी को क्या करते हैं, लॉस कर देते हैं, या हमारे पास डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास इसके अंदर हमारे पास सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन मस्ट रिक्वायर्ड होती है। सिक्योरिटी मींस कि हमारे पास प्रोटेक्ट होता है डाटा फ्रॉम अनऑथराइज पर्सन, जिनको हम ऑथराइज नहीं करते, जैसे आपकी फेसबुक, व्हाट्सएप, वो क्या करते हैं कि उनका एक स्पेसिफिक यूज़र होता है, वो ही यूज़ करेगा, इसके अलावा यूज़ नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो क्वालिटी ऑफ डाटा होती है वो हमारे पास मेंटेन की जा सकती है अनऑथराइज पर्सन से, उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है उसकी प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग। इसके बाद हमारे पास जो डाटा इंटेग्रिटी है हमारे पास डिफरेंट क्या लें कि टर्म्स में डिफरेंट टर्म्स में हमारे पास इंटेग्रिटी कांस्टेंट से हमारे पास एक्सप्रेस की जाती है। इसके कुछ रूल्स हैं जिसको डिज़ाइन करके हम डाटा को एक्यूरेट और कंसिस्टेंट फॉर्म में ला सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो डाटा इंटेग्रिटी है इसके अंदर हमारे पास कुछ रूल्स डिसाइड किए जाते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं, जिसके थ्रू हम डाटा को क्या कर सकते हैं, हम एक्यूरेट और कंसिस्टेंट फॉर्म में हम ला सकते हैं। अब ये जो हमारे पास होता है ये हमारे पास डेटाबेस के अंदर होता है, और ये हमारे पास जो स्टोर किया जाता है ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू स्टोर किया जाता है। आगे हम देखेंगे कि हमारे पास जो डिफरेंट फीचर्स हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के वो कौन कौन से हैं, और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के वो कौन कौन से हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो गेट एंड स्प्रेड नॉलेज के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आती रहें। थैंक यू।